अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक अकेडमी। जैसा कि हमने CS 4 और 9 की शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, तो आप लोगों को पता है कि मैंने टॉपिक 1 से लेकर 14 तक अपलोड कर दिए हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अब हम टॉपिक नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे इसको। तो चलें टॉपिक नंबर 15 को देखते हैं। टॉपिक नंबर 15 है जो, ये है हमारा सरोगेट की के अबाउट। सरोगेट की हमें क्या बताती है? A surrogate key is an artificial column, a column added to a relation to serve as a primary key. Okay. इसका क्या मतलब है? सरोगेट की ये हमारा एक आर्टिफिशियल कॉलम होता है। आर्टिफिशियल वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड होती हैं जो कि यूज़र के लिए तो मीनिंगलेस होती हैं, लेकिन बैक एंड में उन पर कोई ना कोई काम हो रहा है। यूज़र के लिए क्यों मीनिंगलेस होती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, आपने VU में एडमिशन लिया है, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा। तो फॉर्म फिल करते टाइम जब हम लोग अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड करके सबमिट करते हैं, तो हमें ना एक फॉर्म नंबर जनरेट होता है, लाइक जो हमारा एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर होता है, कि हमारा एप्लीकेशन नंबर जो है ना, लाइक 220 या कुछ भी इस तरह का ना, तो हमारा वो जो एप्लीकेशन नंबर होगा ना, जिसको मैं एप्लीकेशन नंबर का नाम दे रही हूँ, एप्लीकेशन नंबर। अब ये हमारे लिए तो एक यूज़लेस चीज़ है, यानी इसको हम लॉन्ग टर्म में कोई यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन बैक एंड में इसकी इम्पोर्टेंस उतनी है कि ये बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ हो रहा है, इसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी मतलब काम कर रही है। तो ये जो चीज़ है जो हमारे लिए इतने काम की नहीं है, लेकिन बैक एंड पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेन चीज़ होती है ये सरोगेट की होती है, जो आर्टिफिशियली सिस्टम जनरेट करता है। हम उसको जनरेट नहीं करते किसी भी चीज़ में, ये सिस्टम जनरेटेड होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, ये एग्जांपल्स क्या बता रही हैं? रेंटल प्रॉपर्टी विदाउट सरोगेट की। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, लाइक ये रेंटल प्रॉपर्टी, जिसमें उन्होंने स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप, पोस्टल और रेंटल एरिया, कंट्री, ये सब कुछ मेंशन किया है। अब ये है, ये विदाउट है, विदाउट सरोगेट की। लेकिन जब इसको विद सरोगेट की का हम नाम दें, इसमें ये जो प्रॉपर्टी आईडी है ना, यानी इसमें जो ले रहा है प्रॉपर्टी, उसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ के साथ। लेकिन जब गवर्नमेंट उस चीज़ को ऐड करेगी, तो वो क्या ऐड करेगी? प्रॉपर्टी आईडी ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट कर देगा। तो ये क्या हमारी होती है? सरोगेट की होती है हमारी। आई होप सो आप लोगों को आइडिया हो गया हो कि बेसिकली सरोगेट की होती क्या चीज़ है और ये कैसे ऑटोमेटिक जनरेटेड होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल्स पे अगर गई ना, तो आप लोगों ने बोर हो जाना है वीडियो से ही। और ये देखें, जैसे इसमें ये सीरियल नंबर है, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है, और डिफरेंट मशीन नंबर्स वगैरह, पेड ईयर, ये जो सिस्टम खुद जनरेट करता है ना, जिसे हमारा इतना लेना देना नहीं होता। तो ये जो हमारी ये सरोगेट्स कीज़ होती हैं, ये भी उसी के एग्जांपल्स गिवन है। यहाँ पे टॉपिक नंबर 18 में भी वही एग्जांपल्स हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सरोगेट की कोई डिफ़ाइन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, ये कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है, कंपैरिजन, लाइक यहाँ पे उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की आप लोगों को जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया, प्राइमरी की यूनिक होती है और ये कभी भी नल नहीं हो सकती। और सरोगेट की भी मतलब होती तो यूनिक ही है, बट ये हम लोग जनरेट नहीं करते। और नेक्स्ट जो प्राइमरी की है, ये हमने आगे ऊपर डिफाइन किया कि ये यूनिक होती है और एक टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और जो यूनिक की होती है, ये डिफरेंट जो हमारे पास अल्टरनेट कीज़ होती हैं ना, ये हमारी यूनिक कीज़ होती हैं। और जब हम उसमें से कोई एक चूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारी प्राइमरी कीज़ बन जाती हैं, प्राइमरी की बन जाती है। और आगे हमारी सरोगेट की, इसको हम अभी डिफाइन करके आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की जब जो हमारा प्राइमरी की होती है हमारी किसी एक टेबल में, वो जब हम दूसरे टेबल में उस प्राइमरी की को एज अ रेफर जब हम दूसरे टेबल के साथ लिंक करते हैं, तो वो जो हमारी एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है, वो दूसरे टेबल में जाके एज अ फॉरेन की वर्क करती है। यानी जब दो टेबल्स हैं हमारे पास, इनको हम आपस में लिंक कर रहे हैं, तो टेबल नंबर 1 है ये, इसके अंदर जब ये जो प्राइमरी की है, ये जब दूसरे टेबल के साथ जाके अटैच होगी, इसकी जो प्राइमरी की है, सॉरी, इस टेबल की जो प्राइमरी की है, वो इस टेबल में जाके फॉरेन की बन जाएगी। ओके, द टर्म रेफर्ड अफेक्ट की वैल्यूज़ ऑफ फॉरेन की। तो ये आप डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ओके, ये है, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, डिपार्टमेंट आईडी। अब ये देखें डिपार्टमेंट आईडी, अब ये जो डिपार्टमेंट का टेबल है, ये आपके पास एक डिपार्टमेंट का टेबल गिवन है और इसमें ये डिपार्टमेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट
आईडी। इस डिपार्टमेंट आईडी ये इधर इस टेबल नंबर 1 में एज अ वर्क कर रही है प्राइमरी की के, और ये प्राइमरी की जब टेबल 2 है हमारे पास, ये टेबल नंबर 2 है, इस टेबल नंबर 2 में जब ये डिपार्टमेंट आईडी जाके लिंक होगी तो ये क्या बन जाएगी, ये डिपार्टमेंट आईडी अगर मैं इस टेबल में ऐड करूँगी ताकि इन दोनों का आपस में कनेक्शन रहे, तो ये टेबल आईडी एम्प्लॉयड इस टेबल में जाके क्या बन गई, फॉरेन, यहाँ पे जाके ये फॉरेन की बन जाएगी। तो आई थिंक सो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि फॉरेन की क्या चीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, तो इन लोगों को इसको भी जब आप लोग पढ़ लेंगे एक दफ़ा तो आप लोगों को हो जाएगा आइडिया। छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप एक नज़र बस उसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को बेहतर मतलब हो जाएगा। यहाँ पे भी उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अंदर जैसे ये डिपार्टमेंट नंबर है, ये डिपार्टमेंट का टेबल है, तो ये टेबल जो है ये एम्प्लॉय के टेबल में जाके डिपार्टमेंट नंबर एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वही डिपार्टमेंट की एग्जांपल, यहाँ पे भी उन्होंने यही एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो आई थिंक सो आज के लेक्चर के लिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट मिलेंगे अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।